नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, जिसके बारे में याद कर आज भी लोग शहर जाते हैं। सबसे पहले यह बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी क्या है। यह घटना 3 दिसंबर 1984 की विनाशकारी घटना है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में घटित हुई। इस घटना को हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि यह कोई घटना प्राकृतिक नहीं बल्कि मानवीय थी। आपको बता दें कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने 1979 में भोपाल में कीटनाशक प्रोडक्शन प्लांट लगाया, जहां पर कीटनाशक तैयार किया जाता था, जिसमें सेबिन नाम का कार्बेरल केमिकल का एक ब्रांड नाम था, उसको तैयार किया जाता था। कहीं ना कहीं इस घटना के लिए जिम्मेदार कंपनी भी थी, जिसने कम खर्च में केमिकल बनाने के लिए जहरीली गैस मेथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग किया। इस कंपनी में 1981 में फॉस्जीन गैस का रिसाव होने से एक वर्कर की मौत हो गई थी। अगर हम सोशल मीडिया पर नजर डालें तो पता चलता है कि 1982 में MIC गैस का रिसाव होने से 18 वर्कर्स प्रभावित हुए। वे कहाँ गए या उनका क्या हुआ, यह किसी को भी पता नहीं चला। इसके अलावा भी कंपनी में बहुत सी घटनाएं हुई जिनमें वर्कर्स मरते रहे, फिर भी कंपनी ने फैक्ट्री में सुधार करने की जरूरत नहीं समझी और खेलती रही गरीबों की जिंदगी से। ऐसा कहा जाता है कि वहां के पत्रकार राजकुमार केसवारी ने 1982 से 1984 के बीच इस कंपनी की खस्ता हालत और आने वाले भीषण संहार को भांपते हुए 4 आर्टिकल लिखे और उन्हें कंपनी से होने वाले नुकसान और कंपनी की हालत को लेकर चेताया भी था, मगर न सरकार ने सुनी और न ही कंपनी प्रबंधन ने। ऐसा कहा जाता है कि कंपनी में यह जहरीली गैस MIC मानक से ज़्यादा स्टोर की हुई थी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नहीं थे। यही लापरवाही 2-3 दिसंबर 1984 की रात को खौफ और मौत लेकर आई। लेकिन कैसे? तो आपको बता दें कि किसी भी तरह पाइपलाइन से पानी गैस के टैंक तक पहुंचने के कारण टैंक में जोरदार रिएक्शन हो गया, जो आउट ऑफ कंट्रोल था। पाइपलाइन पर लगी जंग और कंपनी का इस ओर ध्यान नहीं, यह कहें कि यही लापरवाही जिम्मेदार थी हजारों मौतों की। धीरे धीरे गैस का रिसाव बहुत तेज हो गया और यह जानलेवा गैस भोपाल के दक्षिण क्षेत्र में फैल गई, जहां के लोगों को घुटन, आंखों में जलन, उल्टी, पेट फूलने, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या हो गई। अगले दिन हजारों लोगों की मौत हो गई थी। वहीं मध्य प्रदेश की सरकार मौतों के आंकड़ों को छुपाती रही, मगर 2006 में सरकार के अनुसार 5,58,125 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए, जिसमें 3,900 लोग पूर्ण रूप से अपंगता के शिकार भी हुए थे। उस समय स्थायी व अस्थायी अस्पतालों में लोगों की भीड़ जान बचाने की जद्दोजहद में लग गई। जो लोग बच गए थे उनकी हालत इतनी बुरी थी, जिंदगी से भी बदतर। ऐसे में डॉक्टर्स के अलावा रेलवे कर्मचारी जो ट्रेनों को भोपाल आने से रोक रहे थे, वे भी हजारों की जान बचाकर खुद की जान नहीं बचा पाए और गैस की चपेट में आकर शहीद हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में एक नाम उछलकर सामने आया, शकील अहमद कुरैशी का, जो इस कंपनी में यूनिट हेड था, मगर वह भी सजा से बच गया। आपको बता दें कि शकील अहमद कुरैशी कंपनी की मशीनों, कल पुर्जों की जानकारी रखता था। उसे पता होना चाहिए था कि फैक्ट्री चलने की हालत में नहीं है, फिर भी इस प्लांट को बंद नहीं किया गया। मजदूरों ने और गैर सरकारी संगठनों ने प्लांट को बंद करने की मांग की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि शकील अहमद की पुलिस प्रशासन के पास कोई जानकारी का न होना और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का कुछ समय पहले लोगों को मरते छोड़कर हेलीकॉप्टर से भाग जाना, एंडरसन का देश छोड़कर भाग जाना कांग्रेसी सरकार की लापरवाही थी, या यह कहें कि कांग्रेस सरकार की मदद से एंडरसन भारत से भागा। खैर, कारण जो भी हो, ऐसा हम नहीं कह रहे, यह पूरे देश की जनता कह रही है कि कांग्रेस सरकार की मदद से वह भारत से भागा था और भोपाल गैस त्रासदी के आरोपी सजा से बचते रहे। वहीं इस कंपनी के संचालक वॉरेन एंडरसन भी मुख्य आरोपी था, जिसने रुपयों के लालच में लाखों की जान से खिलवाड़ किया। जो घटना के तुरंत बाद भारत छोड़कर अमेरिका भाग गया, उसे लाने की या तो कोशिश नहीं की गई या फिर लाना चाहा नहीं गया। खैर, कारण जो भी हो, मगर फैक्ट्री के लालच के चलते लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी
और लाखों लोग अपंग हो गए, जिसका दंश आज भी देखने को मिलता है। कंपनी के संचालक एंडरसन की मृत्यु अमेरिका में हो चुकी है और दूसरा शकील अहमद कुरैशी का कोई पता नहीं है। मगर भोपाल गैस त्रासदी के लोग आज तक न्याय के लिए तरसते रहे, मगर उन्हें न्याय नहीं मिला। और अगर बात करें मुआवजे की, तो वह तो बस एक राजनीति ही बनकर रह गए हैं। विशेष कवरेज विशाल सक्सेना।